दोस्तों, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम कभी मोटिवेट होके एक ही दिन में जोश के साथ बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर बाकी के महीने आराम से छुट्टी मनाते हैं और जब हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, रोज पढ़ाई करो। ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, कामयाबी पाने के लिए या जो भी मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है हार्डवर्क, जो कि आप पढ़ाई करते वक्त कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं तो यकीन मानिए आप आपका जो भी गोल है, आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हे एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.35, ये फिगर यही है 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. देखो, यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है। फिलहाल इस फिगर को समझेंगे, पूरा सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये जो फिगर है, इसमें कहा गया है कि जो एंगल D है ये है 70 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज एंगल BOC, ये वाला, ये है 125 डिग्री का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? साथ ही साथ एक और चीज़ हमें दी गई है कि ये जो ट्राइंगल है ODC और ये जो ट्राइंगल है OAB, ये आपस में सिमिलर है। और ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर उनकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो सेम हो, यानी वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर हो। तो अब इतनी चीज़ हमें दे दी गई है और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एंगल O क्या है। यहाँ पे जो ये एंगल है ना, एंगल O, ये कितने डिग्री का है। उसके बाद बताना है ये जो एंगल C है ये कितने डिग्री का है, और फिर हमें बताना है यहाँ पे ये जो एंगल A है ये कितने डिग्री का है। बस इतना सा ये सवाल है। अब देखते हैं कि इसे हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एक लाइन बन रही है। ये जो ऐसे है हमारे पास, ये 2 लाइन्स हैं, फिर एक ऐसी लाइन जा रही है और यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल 125 डिग्री, राइट। और उधर से ऐसे लाइन गई है जहाँ पे ये एंगल फॉर्म हुआ है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये आपको कुछ सिमिलर सा लगेगा जो हम पहले की क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है क्रॉस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 125 डिग्री का। तो इसको देख के आपको कुछ याद आएगा? जी हाँ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर का मतलब रेखिक युग्म, कि ये जो 2 एंगल हैं, तो इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आएगा 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करेंगे, एंगल DOC को, जो कि लीनियर पेयर से यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, फ्रॉम द फिगर में से हमें क्या मिला कि भाई एंगल DOC जो कि हमें निकालना है, प्लस में अगर हम 125 डिग्री कर देते हैं तो बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी 180 डिग्री के। ये क्यों होगा? कारण भी साथ में लिखो, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, रेखिक युग्म के कारण। अब देखो यहाँ से ये इजीली निकल के आ जाएगा, आपका एंगल DOC इक्वल टू हो जाएगा 125, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ अब नॉर्मल हो गई है, अब हम बहुत बार ये कर चुके हैं, तो आपको ये तो सीधा हो जाना चाहिए कि इधर है उधर चला जाएगा तो साइन बदल जाएगा यहाँ पे। सो 180 डिग्री में से आप 125 माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। निकल गया पहला एंगल जो हमें निकालना था, एंगल DOC, वो यहाँ पे आ गया है कि एंगल DOC आ गया हमारा 55 डिग्री। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं फिगर के अंदर कि ये जो O है ये 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है एंगल DCO। कौन सा वाला? ये वाला एंगल। अब वापस फिगर पे देखो, ये जो ट्राइंगल चैप्टर है इसमें अगर आप फिगर को ही अच्छे से समझ लेते हो आप वहाँ से ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पर हमें लिखना पड़ेगा। मार्क्स चाहिए तो टीचर अगर यहाँ पे नंबर देगा तभी, जब हम लिखेंगे इसे अच्छे से। तो उसके लिए यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे 70 डिग्री एंगल D और एंगल O 55 डिग्री। अब आपको एक ट्राइंगल के 2 एंगल मिल गए हैं, तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के
तीसरा वाला एंगल भी निकाल सकते हो। अब प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं कि आप जमीन जायदाद देखने जाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसके अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो वो इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। तो बस अब यहाँ पे हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ताकि हमारे पास एंगल DCO निकल के आ जाए। सो नाउ इन ट्राइंगल DOC, बात किस ट्राइंगल की कर रहे हैं, DOC वाले की, तो उसे लिखेंगे कि ट्राइंगल DOC के अंदर अगर हम देखें सो एंगल DCO प्लस में अगर हम ले लेते हैं हमारा एंगल DOC और एंगल ODC साथ में, एंगल ODC प्लस एंगल DOC, तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और साथ में रीजन लिखना पड़ेगा, द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसे आप पूरा लिख लेना ट्रायंगल साथ में। तो अब देखो ये तो हमें निकालना ही है एंगल DCO, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ODC हमारा यहाँ पे कितना है, O हमारा है 55 डिग्री। सो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 55 डिग्री एंगल DCO प्लस 55 डिग्री प्लस DOC। अच्छा यहाँ पे हमारा D है तो ये 70 डिग्री होगा, एंगल D इज 70 डिग्री प्लस एंगल O इज 55 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें निकालना है एंगल DCO, तो 70 प्लस 55 कर दो, 125 आ जाएगा यहाँ पे। अब 125 को उस साइड भेज देंगे, सेम थिंग जो यहाँ पे हुई थी। सो उधर गया, 180 में से 125 माइनस हो गया। सो हमारे पास आ जाएगा एंगल DCO एज 55 डिग्री। दूसरा एंगल भी निकल के आ गया, बहुत ही आसान था। अब दो एंगल आ गए तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे एंगल को निकालते हैं, दैट इज एंगल OAB, यानी ये वाला एंगल निकालना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे काम आएगा जो सवाल में ऑलरेडी हमें चीज़ दी गई है। क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, जो ट्रायंगल यहाँ पे दो बन रहे हैं जो कि है ODC एंड OAB, ये आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, या तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो के अंदर हो। और हमने ये पढ़ा था जब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे थे ट्रायंगल के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लगी कि भाई अगर ये दोनों सिमिलर हैं यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम OAB बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, दैट इज अब हम निकालने वाले हैं ट्राइंगल एंगल OAB। तो देखो नाउ हमें गिवन है दैट ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये चीज़ हमें दी गई है। और अगर ऐसा है, साथ में इसके रीजन भी लिख देना कि ये गिवन है, और अगर ऐसा है कि ये सिमिलर है तो मेरे मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल OAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCD के, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, अब आप सोचोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हमारे पास आया कैसे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारा ये सिमिलर ट्राइंगल है तो O का करस्पॉन्डिंग B हो जाएगा, यहाँ पे B का O हो जाएगा और A का C हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल C कितना निकल के आया था हमारा 55 डिग्री, तो एंगल A भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब तीनों एंगल यहाँ पे निकल चुके हैं जो कि हमारा आंसर जो हमें निकालना था। सो नाउ वी कैन राइट हैंस एंगल DOC जो हमें निकालना था इस 55 डिग्री, फिर हमें कहा था एंगल DCO तो वो भी 55 डिग्री आया, और फिर हमें कहा था एंगल OAB वो भी 55 डिग्री ही आया है। और ये हो जाएंगे यहाँ पे हमारे आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, एकदम आसान सा सवाल था। सब कुछ तो आपको यहाँ पे दे दिया गया था, अब बस आपको अपना दिमाग दौड़ाना था और जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी पहली क्लासेस में 8th 9th में
और ट्राइंगल के चैप्टर में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वही हमें यहाँ पे अप्लाई करने थे। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कंजूसी क्यों कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसे आसानी से समझ सके। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।